देखो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में, रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है हमारा एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन न्यूट्रल एटम में। न्यूट्रल एटम में जो है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होता है। देखो बच्चों, जैसे एग्जांपल लिया हमने सोडियम का। सोडियम लिया हमने, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका कन्फिगरेशन करते हैं हम लोग 281। ठीक है बच्चों, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 है। ठीक है बच्चों, ये हमारा न्यूट्रल एटम है, उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन के नंबर दोनों का 11 होता है। देखो बच्चों इधर, लेकिन सोडियम आयन लेते हैं अगर हम, सोडियम से बनता है Na प्लस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 281 था, या हो गया 28। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसके जो सोडियम था हमारा, उसमें हमारा प्रोटॉन की संख्या जो है वो हमारा 1 था, लेकिन सोडियम आयन जब बन गया हमारा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका जो है सोडियम आयन का भी जो है 11 ही रहता है, लेकिन प्रोटॉन जो है हमारा हो गया 11, बट इलेक्ट्रॉन जो है इसमें एक चला गया है, 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, दैट्स व्हाई इसका इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा 10। ठीक है बच्चों, सिमिलरली जो है हम लोग क्लोरीन का करते हैं, क्लोरीन एंड क्लोराइड आयन। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, इसका 17 होता है, कंफिगरेशन हो गया इसका 287। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है देखो बच्चों, इसमें एटॉमिक नंबर जो है इसका होता है 17। प्रोटॉन हो गया हमारा 17, इलेक्ट्रॉन हो गया 17। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होते हैं, लेकिन जैसे ये हमारा आयन बन गया, ये आयन कैसे बनता है बच्चों हमारा? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनता है कैटायन हमारा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनता है क्लोराइड आयन। इसमें बच्चों एटॉमिक नंबर जो है होता है 17, प्रोटॉन होता है हमारा 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, इसे कहते हैं हम, इसमें हो जाएगा 18, इसका हो जाएगा 288। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो हम लोग जो है आयन लिखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जो है लॉस से बनता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन बना है, उसे कहते हैं हम लोग कैटायन। पॉजिटिवली चार्ज आयन, पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम कहते हैं कैटायन, और निगेटिवली चार्ज आयन को कहते हैं हम लोग एनायन। निगेटिवली चार्ज आयन को हम कहते हैं एनायन। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो है हमारा, इस बच्चों कॉपी कर लो इसको। देखो बच्चों, हमारा जो है एटम जो कंबाइन करते हैं टू गेन द स्टेबिलिटी, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए जो है हम एटम जो है कंबाइन करते हैं। देखो सोडियम हमारा है, सोडियम जो है ये बन गया Na+, 281 था, ये बन गया हमारा 28। देखो लास्ट में, इसमें लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये अनस्टेबल था। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो है इसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, इसलिए जो है ये हमारा रिएक्शन, ये हमारा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली जो है Cl जो है इलेक्ट्रॉन लेके जो बनाएगा हमारा Cl-। ठीक है बच्चों, तो इसमें हो गया 287 या हो गया 288। देखो दोनों अब मेटल, एक सोडियम जो है हमारा मेटल है क्योंकि लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन जो है नॉन मेटल है क्योंकि लास्ट में इसकी जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे कहते हैं नॉन मेटल। 1 2 3 लास्ट में हो तो होता है, उसे कहते हैं मेटल, और लास्ट में अगर जो 4 5 6 7 होता है तो उसे कहते हैं नॉन मेटल। अब दोनों को जो है, दोनों जो है एक दूसरे से कंबाइन करते कैसे बच्चों, इसका हमारा बनता है आयनिक, इससे बनता है, उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट और
आयोनिक आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? द बॉन्ड formed by the transfer of electron. Transfer of electron is called ionic या electrolyte bond. Ionic bond. अब आता है हमारा एक ionic compound. Ionic compound. तो the compound formed by the transfer of electron is called ionic या electrovalent bond. electrovalent compound. ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे जो Na जो है एक इलेक्ट्रॉन दिया है और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इसका जो कैसे बनाते हैं? अब जो है हम लोग सीखते हैं जो मेटल एलिमेंट का जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें लास्ट में जो है एक इलेक्ट्रॉन था, इसके लिए लिखते हैं हम 1, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लगा दिया। दूसरा है हमारा क्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बस शो करते हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन हम शो नहीं करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं तो अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम शो नहीं करते हैं, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होता है वही शो करते हैं। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने इस तरह लगा दिया। ठीक है बच्चों, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ आ जाता है, इसके एक इलेक्ट्रॉन चला गया, बन गया न्यूट्रल। ठीक है, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या बनता है, Na पॉजिटिव और Cl में ये इलेक्ट्रॉन ऐसे लगा दो नेगेटिव, ये बन गया हमारा आयनिक कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड का जो है ये आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड ऐसे बनता है। ठीक है, सिमिलरली जो है हमने एग्जांपल और ले सकते हैं, ऐसे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का हमारा होता है 282, ये बनता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो है 2 लूज करेगा, ये Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको लगाते हैं बच्चों हम लोग, Mg लगाओ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लगाओ, और Cl यहाँ, Cl यहाँ, इसके आप 7 इलेक्ट्रॉन लगा दो, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा बन गया Mg2 प्लस, और Cl यहाँ पे लगा दो, Cl माइनस मतलब MgCl2, ये हमारा कंपाउंड बन गया MgCl2 का। ठीक है बच्चों, इसी तरह से जो है हम लोग जो है 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो बच्चों, Na2 अब लेते हैं हम लोग, Na2, ये भी हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है Na2 का। देखो बच्चों, Na लिया हमने, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनाया हमने, 2 Na है, ठीक है बच्चों, एक O है, प्लस लगाओ, यहाँ इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं अलग से हम, तो ये यहां चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो क्या बच्चे बने हुए, Na प्लस O2 माइनस, ये बना होगा 2 माइनस, मतलब Na2O, ये हमारा बॉन्डिंग बनता है Na2O का। ठीक है बच्चों, तो MgCl2 का हो गया, NaCl का भी हो गया। इस तरह जो है हम लोग जो है बॉन्डिंग करते हैं बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड हम लोगों ने पढ़ लिया है, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और जो कंपाउंड आयनिक ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं दैट इज कॉल्ड द आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इसके बच्चों जो है प्रॉपर्टीज करते हैं हम लोग, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है फिजिकल नेचर, मतलब ये होता कैसा है। तो जनरली जो है
जनरली हमारा आयनिक कंपाउंड जो है ये सॉलिड होते हैं। बच्चों ये सॉलिड होता क्यों है? बिकॉज ये आयंस के बने होते हैं, और आयंस के बीच पॉजिटिवली चार्ज आयंस और निगेटिवली चार्ज आयंस, दैट इज कैटायंस और एनायंस के बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इससे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of attraction between oppositely charged ion। तो दो अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने की वजह से जो है हमारा आयनिक कंपाउंड जो है ये सॉलिड होते हैं। ये मेन याद है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन और ये सॉलिड होते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी वजह से जो है आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई होता है। हाई melting and boiling point due to strong force of electrostatic due to strong electrostatic force of attraction। ठीक है बच्चों, इसमें जो है इस जो आयनिक बॉन्ड जो है आयंस से बने होते हैं उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसको हमें मोर अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट और बॉयल द आयनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा है सोल्युबिलिटी जो है आयनिक कंपाउंड ये सोल्यूबल होता है इन वाटर में ये सोल्यूबल होता है, लेकिन जो है इनसोल्युबल होता है, इनसोल्युबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल एक्सेट्रा। केरोसिन या पेट्रोल सब में जो है ये इनसोल्युबल होता है। नेक्स्ट बच्चों हमारा पॉइंट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्शन बच्चों कैसे होता है? जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो हमारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल कंडक्शन या आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, अब देखो जब ये हमारा जैसे NaCl जो है NaCl एक्वस, ये एक्वस लेते हैं, पानी मिला हुआ है NaCl। ये जो है हमारा जो है जब इस पर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो बनता है Na+ और Cl-, मतलब पॉजिटिव चार्ज कैटायन, नेगेटिवली चार्ज एनायन। तो दोनों जो है जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो अपोजिट चार्जेस की जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनकी तरफ मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी हमारा कंडक्ट होता है। अब देखो बच्चों मॉल्टन NaCl जो है सॉलिड NaCl जो है या आयनिक कंपाउंड जो है डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ड्यू टू रिजिड स्ट्रक्चर। इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस वजह से जो है सॉलिड जो आयनिक कंपाउंड है वो कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन मॉल्टेन
मोल्टेन NaCl जो होगा उसमें जो है ये कंडक्ट करेगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, बिकॉज इसमें जो हम मेल्ट करते हैं तो उसमें जो है हीट देते हैं हम, तो हीट से जो है इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लूज हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और लूज होते ही जो है हमारा आयन जो है फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। इस तरह से 4 प्रॉपर्टी हमारा था आयनिक कंपाउंड का। ठीक है, इसको ढंग से इसको कॉपी करो, इसको लर्न कीजिए।